हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कंपनी में नया पार्टनर एडमिट होता है और किस रीज़न से एडमिट होता है, और कंपनी में नए पार्टनर के एडमिट होने के टाइम पे किस किस एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारी एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम ये जानेंगे सबसे पहले कि नए पार्टनर के एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। When more capital is needed for the expansion of business, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, उस टाइम पे अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के पास कैपिटल की कमी है तो पार्टनर नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, जब किसी बिजनेस को रन करने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो इसके लिए कंपनी में नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बाय टेकिंग अ रेप्यूटेड एंड रिन्यूड पर्सन इनटू पार्टनरशिप, अगर कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करनी है या फिर कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको इंक्रीज करना है, तो उस केस में पार्टनर एक नए पार्टनर की तलाश में होगा जिस पार्टनर की पहले से ही मार्केट में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन होगी। तो इसके लिए भी मीन्स कंपनी को अपनी गुडविल इंक्रीज करने के लिए भी नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप, मीन्स कंपनी के एम्प्लॉयज जो कैपेबल हैं उनको इंक्रीज करने के लिए भी पार्टनरशिप में उनको एडमिट किया जाता है, मीन्स पार्टनरशिप कंपनी की दी जाती है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, जब कोई नया पार्टनर कंपनी के अंदर आता है तो वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग गुडविल और कैपिटल की अमाउंट लेके आता है। अगर कंपनी के अंदर ए और बी, अगर दो पार्टनर है जिनका रेशो है 2 और 1, ठीक है, और अगर कंपनी के अंदर अगर सी एज न्यू पार्टनर आ जाता है, सी अगर न्यू पार्टनर अगर एडमिट होता है तो इस केस में कंपनी में नया रेशो बनेगा जिसमें ए बी सी तीनों का कुछ ना कुछ शेयर होगा। अगर अज्यूम करते हैं हम तीनों का अगर न्यू शेयर हुआ 3, 2, 1, तो इस केस में किसी पार्टनर को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और किसी पार्टनर को गेन होगा। ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे उन्हें अपने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट्स, तभी नए पार्टनर का शेयर बन पाएगा। तो यहाँ पे इसने कहा है कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन हिज फेवर, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट का शेयर किसके फेवर में, न्यू पार्टनर्स के फेवर में, एंड दस ही गेट अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और उन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो फ्यूचर रेशो के अकॉर्डिंग, मीन्स जब नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट हुआ उस टाइम पे क्या रेशो डिसाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कुछ एडजस्टमेंट होती है जो हमें कंपनी में नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे करना होता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कंपनी में नया पार्टनर आया है तो एग्रीमेंट चेंज होगा और न्यू पार्टनर्स का भी कुछ ना कुछ शेयर होगा कंपनी में। इस केस में सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हमने पढ़ा था कि गुडविल और कैपिटल के अमाउंट को नया पार्टनर लेके आता है कंपनी के अंदर, तो नए पार्टनर जो गुडविल के अमाउंट को लेके आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन सब की एडजस्टमेंट एंट्रीज भी हम अभी कवर करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूएशन करने का मतलब है कि असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को मार्केट के वैल्यू से कंपेयर करना। सपोज बिल्डिंग, कंपनी के पास एक बिल्डिंग है जो कंपनी ने खरीदा है 2013 में, ओके 2013 में इसको परचेज किया कंपनी ने, और जिस टाइम परचेज किया उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी 12 लाख की। और अगर कोई कंपनी में नया पार्टनर एडमिट होता है और वो नया पार्टनर अगर 2020 के अंदर 20 में एडमिट होगा, तो इस केस में जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो बिल्डिंग की अमाउंट को मार्केट से कंपेयर करेगा। मीन्स ये जो बिल्डिंग की अमाउंट इसमें लिखी हुई है 12 लाख रुपीज़, इसको पहले मार्केट में देखेगा कि क्या एक्चुअल में मार्केट में भी इसकी वैल्यू 12 लाख है या इससे ज़्यादा है, इससे कम है।
तो अगर मार्केट में इसकी वैल्यू सपोज 10 लाख हो जाती है, अगर मार्केट में इसकी वैल्यू अगर 10 लाख हो जाती है तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का लॉस है। इसको ही रिवैल्यूएशन कहते हैं कि असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को मार्केट से दोबारा कंपेयर करना। ये इसकी मार्केट वैल्यू है और ये इसकी कॉस्ट वैल्यू। ओके, ये इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और ये इसकी मार्केट वैल्यू है। तो यही एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब है कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को मार्केट से कंपेयर करना कि अब मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स। मींस जो भी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने फ्यूचर्स के लिए रिजर्व तैयार किया था या कोई भी प्रॉफिट्स था, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए थे पार्टनर्स में, जो कंपनी के पार्टनर्स ने फ्यूचर के लिए बचा के रखे थे, उसकी ट्रीटमेंट्स करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2013 में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, अगर रिजर्व की अमाउंट, जैसे जर्नल रिजर्व अगर 10,000 रुपीज़ क्रिएट कर रखा था, जब नया पार्टनर 2020 में आया तो इस केस में इस अमाउंट को हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे ये रिजर्व क्रिएट किया गया था उस टाइम पे ओनली 2 ही पार्टनर्स थे, ए और बी। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये जो 10,000 रुपीज़ की अमाउंट है ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये पॉइंट है, ये एडजस्टमेंट है हमारे पास कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, रिजर्व की या फिर अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स की। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करना है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। मींस कि अगर किसी कंपनी को रन करने के लिए 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्लियर, और अगर स्टार्टिंग में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अगर ए और बी हैं जिनका रेशो उस टाइम मतलब पहले न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर 1:1 था, तो कंपनी के अंदर ये दोनों पार्टनर्स 2,50,000 और 2,50,000 रुपीज़ की कैपिटल लगा रखी थी इन्होंने। लेकिन नए पार्टनर के आने के बाद मीन्स ए बी सी तीनों पार्टनर का जो रेशो है वो अगर 2:1 का हो जाए तो इस केस में इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 2 लाख, ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल और 1 लाख सी की कैपिटल। कंपनी को चलाने के लिए 5 लाख रुपीज़ चाहिए और ये 5 लाख रुपीज़ इनकी एडजस्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो यही इसने कहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशो, कि कंपनी को चलाने के लिए जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। इस पूरे चैप्टर्स में ये हम कवर करने वाले हैं सारे एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही कैलकुलेट करना है। पहले नए पार्टनर के एडमिट होने पे, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिट ही एक्वायर हिज प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जब कोई नया पार्टनर्स कंपनी के अंदर एडमिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट्स को पुराने पार्टनर से कुछ ना कुछ एक्वायर करता है। दिस रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट हैज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने शेयर्स में से कुछ पार्ट न्यू पार्टनर्स को देना होता है। तो इसके लिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, जो अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट केस है व्हेन ओनली द रेशो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर न्यू पार्टनर का ओनली रेशो गिवन है, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, और कोई एग्रीमेंट नहीं है, इट इज प्रिज्यूम दैट द ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इज द सेम रेशो। इस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका रिमेनिंग प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इन विच दे आर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो नए पार्टनर के एडमिशन से पहले उनका रेशो होता था। तो जैसे अगर ए और बी कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशो अगर 2 और 1 है, और अगर कंपनी में सी एज अ न्यू पार्टनर आ जाए, सी एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया, अगर सी आया
कंपनी में न्यू पार्टनर के तौर पर 1/5 शेयर लेगा अगर वो कंपनी से, तो इस केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि जो सी पार्टनर है वो किस पार्टनर से कितना शेयर लेगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कैसे तरीके से हमें सॉल्व करना है, टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट, ये अज्यूम कर लेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कि कंपनी का टोटल प्रॉफिट अगर 1 है, ये अज्यूम किया हमने कि कंपनी में अगर टोटल प्रॉफिट 1 है और न्यू पार्टनर जो है वो 1/5 का शेयर ले रहा है, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर शेयर 1/5। इस केस में बाकी जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी लेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, रिमेनिंग प्रॉफिट, उसके अकॉर्डिंग ही ए और बी का प्रॉफिट आ पाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5, ये एलसीएम ले लिया, 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 - 1 = 4/5। ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट में ए और बी का शेयर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग कि ए और बी का ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट होगा, जो उनका नए पार्टनर के एडमिशन से पहले जो रेशो होता था। तो ए और बी का रेशो क्या होगा, ए शेयर, ए का शेयर क्या होगा, यहाँ पे जितना भी पहले ए का शेयर था, ए का शेयर कितना था 2 अपॉन टोटल ऐड करके 3, तो 2/3। 2/3 पार्ट होगा किसका, रिमेनिंग का। रिमेनिंग में ओनली उसको 2/3 पार्ट मिलेगा, तो 2/3 मीन्स ए को मिलेगा प्रॉफिट का 8/15 पार्ट। नेक्स्ट इस तरीके से बी का शेयर निकालेंगे, तो बी का शेयर, बी सेकेंड पार्टनर 1/3 टोटल ऐड करके मल्टीप्लाई रिमेनिंग 4/5, और ये आ गया मल्टीप्लाई करके 4/15। 4/5 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि रिमेनिंग प्रॉफिट है और इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से ही ए और बी को शेयर लेना है। हमने अभी केसेस में पढ़ा कि सी के एडमिशन से पहले जो इनका प्रॉफिट था उसी के अकॉर्डिंग इन्हें प्रॉफिट का शेयर एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये ए और बी का न्यू रेशो आ गया। तो यहाँ पे हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल एलसीएम लेके न्यू रेशो ए बी सी का है। अब 3 पार्टनर हो गए कंपनी में। ए का शेयर है 8/15 और बी का शेयर 4/15 और सी ने तो पहले ही कह दिया कि 1/5 का शेयर चाहिए, तो 1/5 एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सी का शेयर 1/5 है। इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 15 आ गया, ये 8, क्योंकि इससे इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्वेश्चन 1 बचा, 1 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई तो 8, इस तरीके से 4 और ये 3। तो ये इनका न्यू रेशो आ गया 8, 4 और 3। फर्स्ट केस के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे पहले। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5 और 3। तो ए और बी रेशो गिवन है, इसका ओल्ड रेशो मीन्स 5 और 3 गिवन है हमारे पास। सी जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसको 1/4 का शेयर चाहिए फ्यूचर के लिए, मीन्स सी का प्रॉफिट तो है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है। आगे इसने ये नहीं कहा कि सी किस पार्टनर से कितना अपना शेयर एक्वायर कर रहा है, तो इस केस में कोई एग्रीमेंट नहीं है अदर। तो सेम जो अभी हमने एग्जांपल समझा उसी तरीके से करेंगे कवर। एस या सीज शेयर इक्वल 1/4, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1 और सी का शेयर है तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे ताकि ए और बी का शेयर कितना है ये पता चल जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 1, अगर टोटल प्रॉफिट में से 1/4 अगर सी को शेयर मिलेगा तो रिमेनिंग ये 3/4 बच गया। 3/4 पार्ट में से ए और बी को शेयर मिलने वाला है। इस तरीके से ए का शेयर निकालेंगे, ए शेयर इक्वल ए का पहले शेयर था 5 अपॉन टोटल ऐड करके 8,
ये 5/8 पार्ट इसको मिलेगा रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग कितना है 3/4, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आ गया 15/32। सेम बी का शेयर निकालेंगे, बी का शेयर 3/8, 3/8 पार्ट मिलेगा बट रिमेनिंग का मीन्स 3/4, तो ये आ गया 9/32। ए का न्यू रेशो आ गया और ए का न्यू शेयर आ गया और बी का न्यू शेयर आ गया, और सी का 1/4 गिवन है, तो न्यू रेशो निकालेंगे हम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी और सी। ए पार्टनर का शेयर है 15/32, बी पार्टनर का शेयर 9/32 और सी पार्टनर का शेयर तो 1/4 है विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो इनका एलसीएम लेंगे, ये 32 आ गया, ये आ गया 15, ये 9 और ये 4 8 जा 32, 8 को मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 15, 9 और 8। ये इनका न्यू रेशो 15, 9 और 8। क्लियर। अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। ए और बी दो पार्टनर्स है जिनका रेशो गिवन है, तो यहाँ पे ए और बी पार्टनर जिनका रेशो 21 और 9। सी एज अ न्यू पार्टनर 9/21 शेयर के लिए है और न्यू रेशो कैलकुलेट करना है विदाउट एनी एग्रीमेंट, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल 1 और सी शेयर इक्वल, सी का शेयर 9/21 है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट 1 जिसमें से सी का शेयर है 9/21, इसको माइनस करके पहले एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम लेके ये आ गया 12/21। एज न्यू शेयर ए का ओल्ड शेयर था 21/30, इतना ही पार्ट मिलेगा इसको रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग है 12/21, 21 क्रॉस कर देंगे तो ये आ गया 12/30। नेक्स्ट बी का शेयर, बी न्यू शेयर, बी का शेयर है 9/30 मल्टीप्लाई, इतना पार्ट मिलेगा इसको रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग है 12/21, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 108 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 630। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ABC पार्टनर, ए पार्टनर का न्यू रेशो 12/30, बी पार्टनर का न्यू रेशो 108/630 और सी पार्टनर का न्यू रेशो 9/21। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा 630, इन तीनों का एलसीएम लेके आ गया 630, 630 को डिवाइड कर देंगे 30 से तो ये आ गया 21, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 252। नेक्स्ट 630 से डिवाइड कर दिया 1 को मल्टीप्लाई किया 108। नेक्स्ट 21 से डिवाइड कर दिया तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 270, ये आ गया 252, 108 और ये 29270। ये तीनों ही 3 से क्रॉस हो सकते हैं तो 3 से क्रॉस कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये आ गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है 86, ये 84, 36 और 90। अभी भी ये क्रॉस हो सकते हैं तो उसको क्रॉस कर देते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 से 15 6 जा 90, तो ये आ गया हमारे पास रेशो 14, 6 और 15, ये इनका न्यू रेशो।
14, 6 और 15। फर्स्ट का बी पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट के 2 ही पार्ट थे, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है पी और क्यू 2 पार्टनर्स है जिनका रेशो गिवन है 4 और 3। उन्होंने एडमिट किया न्यू पार्टनर आर को कंपनी में जो 1/7 प्रॉफिट लेगा, बट ये एक्वायर कर रहा है इक्वली पी और क्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था मीन्स फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो नए पार्टनर्स का शेयर दे रखा है वो विदाउट एनी एग्रीमेंट है। मीन्स ये नहीं बोला गया कि वो पार्टनर किस पार्टनर से, न्यू पार्टनर किस पार्टनर से कितना एक्वायर करेगा। बट सेकंड क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो दोनों पार्टनर से इक्वल एक्वायर करेगा। मीन्स ये कंडीशंस अलग है। ओल्ड रेशो गिवन है 4 और 3। ये हमारा सेकंड कंडीशन आ गया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये था कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो विदाउट एनी एग्रीमेंट ओनली उसका शेयर दे रखा होगा। तो इस केस में हम टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे और फिर रिमेनिंग निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि जो ये आर पार्टनर आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, ये अपना प्रॉफिट एक्वायर करेगा पी और क्यू से इक्वली फॉर्म में। तो इसके लिए हमें अलग तरीके से सॉल्व करना है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना। इनका ओल्ड रेशो गिवन है 4 और 3। ये पी पार्टनर है और ये क्यू पार्टनर है। न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर आर है, आर का शेयर गिवन है 1/7। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इक्वली एक्वायर करेगा। इक्वली मीन्स 1/1 पी और क्यू से, मीन्स आर एक्वायर फ्रॉम पी। आर पी से एक्वायर करेगा 1/7 का इक्वली मीन्स हाफ ऑफ पार्ट। हाफ पी से लेगा और हाफ क्यू से लेगा। किसका? अपने शेयर का। तो हाफ कर देंगे इसका, यह आ गया 1/14। इस तरीके से आर एक्वायर शेयर फ्रॉम क्यू, आर क्यू से लेगा 1/7 पार्ट का, इससे भी हाफ लेगा तो ये हाफ कर दिया इसका, मीन्स ये आ गया 1/14। ओके, पी अपने शेयर में से इतना हिस्सा, इतना शेयर दे रहा है आर को, तो पी का शेयर अब कम हो जाएगा, मीन्स पीस न्यू शेयर। पहले पी का शेयर था 4 टोटल ऐड करके 7, बट पी अपने शेयर में से 1/14 पार्ट दे रहा है तो इसको माइनस कर देंगे। सेम इसी तरीके से क्यू का शेयर, क्यू न्यू शेयर इक्वल, क्यू का शेयर था पहले 3/7, बट क्यू अपने शेयर में से नए पार्टनर को देगा 1/14 पार्ट, तो 1/14 माइनस कर देंगे। इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 14, डिवाइड करके 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, माइनस इसको डिवाइड कर दिया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये आ गया हमारे पास 7/14। नेक्स्ट बी का शेयर, तो एलसीएम लेके आ गया 14, इसको डिवाइड कर दिया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, माइनस इससे डिवाइड कर दिया 1, ये आ गया हमारे पास 5/14। तो पी और क्यू का शेयर आ गया। नेक्स्ट आर न्यू शेयर, या आर का तो वैसे भी ओल्ड शेयर तो है ही नहीं, मीन्स न्यू ही शेयर है। तो आर का शेयर 1/7, जिसमें से पी दे रहा है 1/14 पार्ट और क्यू दे रहा है 1/14, दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया 14, मीन्स 1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड कर दिया 14 से 14 को तो 1 आया, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करके 1, सेम एज इट इज यहाँ पे भी। तो 1 और 1 2/14, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया ये 1/7, और आर का जो शेयर था वो 1/7 ही था। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब हम निकालेंगे इसका न्यू रेशो। न्यू, ये तो शेयर था सबका अलग अलग, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर, पी क्यू और आर का। पी का न्यू रेशो है 7/14, क्यू का न्यू रेशो है 5/14 और आर का न्यू रेशो है 1/7। अभी हमने सॉल्व किया 1/7 आया। नेक्स्ट इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम लेके आ गया 14,
सेम डिजिट है नीचे, डिवाइड करके 1 आएगा तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया। एज इट इज इसमें भी 5 आ जाएगा और इसमें बट डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, जिसे हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हमारा न्यू रेशो आ गया इस क्वेश्चन में 7, 5 और 2। ये न्यू रेशो आ गया इस क्वेश्चन का 7, 5, 2। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सेकंड का बी पार्ट। आर और एस दो पार्टनर्स है जिनका रेशो दे रखा है 3 और 2। टी को एडमिट किया, 1/8 शेयर लेगा टी, बट आर और एस से वो एक्वायर कर रहा है इक्वली। ओल्ड रेशो गिवन है 3 और 2, ये ओल्ड रेशो गिवन है आर और एस पार्टनर का, और न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर है यहाँ पे टी, न्यू पार्टनर का शेयर है क्वेश्चन में 1/8। नेक्स्ट सेम सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरह टी एक्वायर कर रहा है आर और एस से इक्वली, मींस 1/8 पार्ट जो लेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग जो लेगा उसका हाफ आर से लेगा और हाफ एस से लेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर एक्वायर शेयर, या आर टी लिख देंगे यहाँ पे, टी नया पार्टनर टी है तो टी एक्वायर शेयर फ्रॉम आर इक्वल, जितना उसको शेयर चाहिए उसका हाफ पार्ट ले रहा है वो टी से, तो हाफ सॉल्व करेंगे इसका, मीन्स ये आ गया 1/16 पार्ट, तो 1/16 पार्ट लेगा वो आर से। नेक्स्ट टी एक्वायर शेयर फ्रॉम एस, सेकेंड पार्टनर एस से भी वो हाफ ले रहा है तो 1/8 मल्टीप्लाई हाफ, ये आ गया 1/16। दोनों से ही वो हाफ ले रहा है मीन्स दोनों से ही 1/16 पार्ट ले रहा है, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1/8 आ जाएगा। देन आर न्यू शेयर, अगर आर अपने शेयर में से 1/16 पार्ट अगर वो दे रहा है टी के फेवर में, तो इस केस में आर का शेयर कम हो जाएगा। आर का न्यू शेयर, पहले आर का शेयर था 3/5, जिसमें से आर ने 1/16 पार्ट सेक्रीफाइस कर दिया मीन्स दे दिया टी के फेवर में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48 माइनस 5, तो ये आ गया 43/80। नेक्स्ट एस, एस का न्यू शेयर, एस का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस एस अपने शेयर में से 1/16 पार्ट टी के फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 48 माइनस 5। एस का ओल्ड शेयर 2 था तो 2/5 मीन्स ये आ जाएगा 32, ये गलत हो गया, ये आ गया 32 माइनस 5, तो ये आ गया माइनस करके 27/80, ये एस का शेयर आ गया। नेक्स्ट टी, टी का शेयर, अगर टी को आर ने 1/16 पार्ट दिया है और एस ने 1/16 पार्ट दिया है तो दोनों को ऐड करेंगे, 16 एलसीएम लिया, ये आ गया 1/1, तो ये 2/16 और 2/16 अगर क्रॉस करते हैं तो ये आ जाएगा 1/8, मतलब टी को जो 1/8 पार्ट चाहिए था वो 1/8 पार्ट उसको मिल गया आर और एस से। तो न्यू रेशो सॉल्व करेंगे इसका, आर का न्यू रेशो, न्यू शेयर है 43/80, एस का न्यू शेयर है 27/80 और टी का न्यू शेयर है 1/8। इनका एलसीएम ले देंगे तो ये आ गया 80, 43 आ जाएगा, नीचे की रकम सेम है, डिवाइड किया सेम डिजिट है तो ये आ गया 27, और इसको डिवाइड किया 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 10, ये आ गया 43, 27 और 10। ये है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेट,
ये सेकंड का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन सेकंड का सी पार्ट। तो सेकंड का सी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट, पी क्यू आर तीनों पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 3:1। उन्होंने एडमिट किया एस को न्यू पार्टनर के तौर पे 1/8 शेयर के लिए। 1/8 शेयर में से एक्वायर कर रहा है वो 1/16 पी से और 1/16 पार्ट क्यू से। अगर 1/16 पार्ट वो पी से ले रहा है, 1/16 ही अगर क्यू से ले रहा है, तो अगर हम 1/16 और 1/16 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 16, ये आ जाएगा 1 + 1 मीन्स 2/16 और क्रॉस करके आ जाएगा ये 1/8। इसका मतलब है कि जो नया पार्टनर है एस पी और क्यू से जो शेयर ले रहा है 1/16 और 1/16, उससे एस का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें सेकंड के ए और बी पार्ट की तरह मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने डायरेक्टली दे रखा है कि पी से एक्वायर कर रहा है एस 1/16 पार्ट और क्यू से एक्वायर कर रहा है 1/16 पार्ट, मीन्स दोनों से हाफ हाफ ले रहा है। और जब पी और क्यू से ये हाफ हाफ ले रहा है तो इससे न्यू पार्टनर का शेयर कंप्लीट हो गया। जब न्यू पार्टनर का शेयर कंप्लीट है, इसका मतलब हमें इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मल्टीप्लाइड अमाउंट ही गिवन है, बिल्कुल मल्टीप्लाई अमाउंट ही गिवन है। तो इसमें हम डायरेक्टली माइनस करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो है 3, 2 और 1। पी क्यू आर तीन पार्टनर का। नेक्स्ट न्यू पार्टनर है एस, न्यू पार्टनर शेयर बराबर 1/8 और न्यू पार्टनर है एस। अगर पी अपने शेयर में से 1/16 पार्ट दे रहा है तो यहाँ पे पी का न्यू रेशो क्या होगा, देन पीस न्यू शेयर, पी का ओल्ड शेयर था 3 टोटल ऐड करके 6, जिसमें से पी अब 1/16 पार्ट एस के फेवर में दे रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे हम इसको, मल्टीप्लाई करके आ गया 96, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 48 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 6, माइनस कर देंगे तो ये आ गया 42/96। नेक्स्ट इसी तरीके से क्यू का शेयर निकालेंगे, तो क्यू न्यू शेयर, क्यू का ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा था 1/16 पार्ट, ये रहा 1/16 पार्ट फ्रॉम क्यू, तो क्यू भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो 1/16 पार्ट क्यू के शेयर्स में से ये माइनस कर देंगे, तो ये पहले मल्टीप्लाई कर दिया 96 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 32 माइनस 6, ये आ गया 26/96। नेक्स्ट पहले आर, तो आर का न्यू शेयर, क्वेश्चन में ओनली न्यू पार्टनर के लिए पी और क्यू ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मीन्स आर का न्यू रेशो सेम एज इट इज रहेगा। आर का पहले शेयर था 1/6, तो आर का न्यू रेशो भी 1/6 ही, न्यू शेयर भी 1/6 ही रहेगा, क्योंकि आर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, आर अपने शेयर्स में से कुछ भी नए पार्टनर को नहीं दे रहा। नेक्स्ट बात आती है एस की, तो एस शेयर, एस को अगर पी ने 1/16 पार्ट दिया और क्यू ने 1/16, तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। पहले 16 आ गया 1 तो ये ऐड करके आ गया 2/16, क्रॉस करके आ गया 1/8, 1/8 पार्ट मिल रहा है और 1/8 के लिए ही नया पार्टनर कंपनी में एडमिट हुआ है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। पी क्यू आर एस 4 पार्टनर है, पी का शेयर है 42/96, क्यू का शेयर 26/96, आर का शेयर 1/6 और एस का शेयर है 1/8। इन सब का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेके आ गया 96, इसे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 42, ये आ गया 26 और ये आ जाएगा 16,
6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। 8 से डिवाइड कर दिया इसको तो 8 से डिवाइड करके 12 आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 का 12। नेक्स्ट ये 42, 26, 16 और 12, ये चारों ही 2 से क्रॉसिंग हो जाएंगे तो 2 से क्रॉस करेंगे इसको तो 21, 13, 8 और 6 आ गया। ये न्यू रेशो आ गया 21, 13, 8 और 6। ये है PQRS पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट भी कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे केसेस को सॉल्व किया जाता है। अभी फिलहाल हमने इस वीडियो में 2 ही केसेस सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में हम और भी केसेस के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।